नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिसेंट मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड दोज हैव टेकन प्लेस बिटवीन 1 अप्रैल 2025 टू 14 अप्रैल 2025। तो मिड अप्रैल का जो न्यूज़ है उसे हम कवर करेंगे, जो मेजर न्यूज़ है। तो सबसे पहले इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज HADR ऑपरेशन, इसको बोलते हैं HADR। ऐसे ऐसे ऑपरेशन हम एक लिमिटेड कंट्रीज के साथ में करते हैं जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मतलब ऐसी कोई आपदा आए, ऐसी कोई स्थिति आए, उससे निपटने के लिए हमारी तीनों सेनाएं एक्सरसाइज करती हैं। तो ये उसी का पार्ट है। तो इसमें एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी यूएसए के साथ में, उसके डिफेंस फोर्सेस के साथ में एक्सरसाइज कर रही होगी। डिफरेंट फेजेस में नेवी पार्टिसिपेट करेगी, अपनी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी, देन आर्मी की कुछ टुकड़ियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है। तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प ये काफी फेमस एक्सरसाइज है। आपके जी के वेरियस कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास में जैसे एयरक्राफ्ट हैं P-81, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, C-130 जो हमने यूएसए से ही ले रखा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये सारी एयरक्राफ्ट इसमें हलचल कर रहे हैं। ओके। Then next major news is coming from the defense exports. फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जैसे कि 25 में अभी एंड हुआ है मार्च में, तो उसका रिपोर्ट्स अभी निकल के आया है। उस रिपोर्ट्स में क्या है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स है उसने सर्च किया है, उसने मतलब हाइक किया है। डिफेंस का जो 42.85 का राइज हुआ है डिफेंस में, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे HAL हो गया, DRDO हो गया, तो इनको क्या बोलते हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन्होंने 42.85 का राइज दिखाया है। तो ये बहुत बड़ा राइज है, आप देख सकते हो। साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी बूम आया है। तो कुल मिला के 2024-25 एक अच्छा साल रहा डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, अगर इंडिया का आप देखोगे, क्योंकि हमने ब्रह्मोस का भी एक्सपोर्ट किया है, इसमें वेरियस अदर इक्विपमेंट्स हमने इसमें आर्मेनिया वगैरह को भेजा है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे करके हमें ऑर्डर्स मिलने लग गए हैं, और होपफुली कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाए हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट और बढ़ता हुआ चला जाए, और जितना बढ़ेगा उस तरीके से लोग भरोसा करना शुरू करेंगे हमारे इक्विपमेंट्स के ऊपर। सो इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस। ओके। तो अभी चाइना की डिप्लोमेसी में भी डिस्कस कर लेते हैं। चाइना डिप्लोमेसी अपनाते हुए जो 75 ईयर्स एनिवर्सरी है इंडिया और चाइना के रिलेशंस का, उसका सेलिब्रेशन किया गया है। और सेलिब्रेशन कहाँ पे था, ये था जो चाइनीज एम्बेसी है इंडिया में, वहां पे था। ठीक है। तो जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें विक्रम मिश्री साहब, और चाइना के थे जू फेहोंग। इन दोनों ने 75 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उसके। आपस में जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, और चाइना प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने भी कुछ बातचीत मतलब मैसेजेस शेयर किए। तो ग्राउंड पे चीजें चेंज हों, बट कहीं ना कहीं चाइना ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं रिलेशंस इंडिया के साथ। इट मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर दे आर फेसिंग फ्रॉम यूएसए। तो जो भी है, ये चेहरा भी है चाइना का, आप देख सकते हो। ओके। देन अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के टाइज बहुत पुराने हैं, हम सब जानते हैं। फाइनली नरेंद्र मोदी जी अपने PM श्रीलंका गए, वहां पे उनको मित्र विभूषण, ये उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है श्रीलंका का, उससे हमारे PM को नवाजा गया। एंड ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो क्राइसिस था श्रीलंका के अंदर 1 साल पहले, और उसके बाद में नए प्रेसिडेंट उनके अनुराग कुमारा जी दिसानायके आए, तो जो क्राइसिस में इंडिया ने हेल्प किया, उस क्राइसिस और उस हेल्प ने इंडिया की इमेज को बहुत इम्प्रूव किया है श्रीलंका के अंदर। इसीलिए दिसानायके जी ने ये सोचा हुआ कि क्यों ना ऐसा आदमी जिसने मतलब हिस्टोरिकल टाइज को बढ़ाया, जब समय खराब था उस समय में हमारा साथ दिया, सप्लाईज, खाना पीना, सब चीज इंश्योर किया, तो क्यों नहीं इनको मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया जाना चाहिए। तो इट्स अ गुड कॉल फ्रॉम श्रीलंका।
उन्होंने डिफेंस के कुछ एमओयू भी साइन किए हैं कि अपनी ज़मीन को, अपने वाटर्स को इंडिया के अगेंस्ट में कोई ऐसी गतिविधि हो जो इंडिया के हित में नहीं है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम होने नहीं देंगे। तो अच्छा हुआ, अच्छा दौरा था इन पीएम मोदी का श्रीलंका में। एंड आई होप कि जो चाइना की तरफ झुकाव बन गया था श्रीलंका का ओवर द टाइम, इट विल डिमिनिश एंड अगेन द सेम श्रीलंका विल कम बैक व्हिच वाज वर्किंग टुगेदर विद इंडिया इन अ गुड मैनर। आई हेड बक बोल दो या बक बोल दो, जैसे भी समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। तो बक का जो अमेंडमेंट बिल है 2024 का 2025 में पास हुआ है फाइनली। कई सारे इसमें चेंजेस हैं। आई होप आप समझते होंगे वक्फ वाली जो प्रॉपर्टी है किस तरीके से एक बोर्ड बना हुआ था जिसमें लोग अपना पर्सनल बेनिफिट भी ले पा रहे थे एंड अवैध तरीके से चीज़ों को चला भी रहे थे, बोल सकते हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी। तो 2024 में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं वक्फ बोर्ड में। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन होना, रिकॉर्ड्स का ट्रांसपेरेंसी से पुटअप होना एंड जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका भी उस बोर्ड में एक अहम हिस्सा होना एंड जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जो मुद्दे सुलझे नहीं हैं, उनको एक टाइमलाइन देके उनको सुलझाना, ये सब चीज़ें इसमें चेंज किए गए हैं। तो लास्ट 1995 में ये कुछ चेंजेस थे, उसके बाद में अभी मेजर चेंजेस हैं। हालांकि इसके लिए विरोध भी हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम समुदाय के द्वारा कि ये गलत हुआ है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सरकार ने अपनी मनमानी कोई ना करे उस तरीके से कुछ मेजर्स इंश्योर किए हैं वक्फ प्रॉपर्टी बिल में, अमेंडमेंट बिल में। और ये जल्द ही द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन किया है, तो ऑफिशियली एक लॉ बन चुका है ये। अ, एक तरीके से लागू हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। अब इसके जरिए कुछ टाइमलाइंस हैं, जो काम होने हैं उन पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से अभी जो प्रॉपर्टीज को जस्ट कब्जा करके डिक्लेयर कर दिया जाता था कि अब वक्फ का प्रॉपर्टी हो गया और अब पर्सनली लोग गेन कर रहे थे उन सब चीज़ों से, वो सब बंद हो जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली जैसे कि गवर्नमेंट जानी जाती है कुछ हार्ड स्टेप्स लेने के लिए, इन्होंने अगेन ये प्रूव कर दिया है कि हम ऐसे ही करते हैं। ओके, अगला न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने नया प्रेसिडेंसी लेने के बाद में कुछ कुछ जो अ, एक हिट लिस्ट थी, एक चेक लिस्ट थी, उसको टिक करना शुरू कर दिया है। उसमें एक टैरिफ वार का भी जिक्र था शुरू से ही इनका कि अमेरिका में लोग अमेरिका की चीज़ों पे लोग हाईएस्ट टैरिफ रखते हैं, हम अपने यहाँ पे लो रखते हैं। तो जो जो कंट्री जितना जितना टैरिफ हमारे यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज पे हमारे आइटम्स पे लगा रहे हैं, उसका रिवर्स करके मैं भी उतना लगा दूंगा, ड्यूटी टैरिफ जो भी समझते हैं, ठीक है। तो सेम उसने शुरू कर दिया है। अब इसमें क्या है, चाइना आगे इसमें गया है, इसके बोला ये तो इकोनॉमिक बुलिंग है एक तरीके से, ठीक है। तो दोनों के बीच में टैरिफ वार शुरू हो गया। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि चाइना ने 84% से बढ़ा के 125% कर दिया है यूएस गुड्स पे अपने टैरिफ्स, और डोनाल्ड ट्रंप ने 145% कर दिया है टैरिफ चाइनीज आइटम्स पे। तो ये और बढ़ने की उम्मीद है आगे। चाइना का जो पकड़ है यूएसए के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ता है टैरिफ वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा घाटा मेरे हिसाब से चाइना का होने वाला है। उनका जो करेंसी है वो भी डाउन हो सकती है। तो चाइना ने इंडिया को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ज्वाइन कर लो और दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, आप भी टैरिफ्स लगाओ हम भी टैरिफ्स लगाते हैं। लेकिन इंडिया ने उसके लिए मना कर दिया है। तो फाइनली क्या है, जो इंडिया पे टैरिफ्स लगे थे, ट्रंप ने थोड़ा उसको डाउन भी किया हुआ है। तो अल्टीमेटली इंडिया और अमेरिका के बीच में शायद चीज़ें सुधर जाएंगी कहीं ना कहीं, लेकिन यूएसए अमेरिका और चाइना के बीच में उतनी नहीं सुधरने वाली, क्योंकि 125% एंड 145% टैरिफ बहुत ज़्यादा होते हैं चीज़ों पे। तो ना तो अमेरिका अपने सामान चाइना में बेच पाएगा, ना चाइना अमेरिका में बेच पाएगा, एक तरीके से सोच सकते हो आप। तो ये दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं आज के टाइम पे वर्ल्ड की, इस तरीके से लड़ाई करेंगी तो इसका जो बोल सकते हो कि आसपास में भी असर पड़ने वाला है। जो ट्रेड हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर भी फर्क पड़ने वाला है। सो लेट अस सी। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। आई होप कि जो मेजर न्यूज़ हैं आपकी वो कवर हो चुके होंगे। अभी 15 अप्रैल को हम मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, क्लास रहेगा, वो MIEF मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह के ऊपर रहेगा।
So hopefully till then, keep on watching such news on this channel. And if you like to comment anything or ask anything, please do write in the comment box. So thanks for watching.